क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र स्थित है। एक ऐसा गांव जिसकी अपनी खुद की राजनीतिक व्यवस्था है। एक ऐसा गांव जिसकी व्यवस्था एक देवता के बनाए हुए नियमों के अनुसार चलती है। एक ऐसा गांव जहां के लोग खुद को सिकंदर का वंशज मानते हैं। एक ऐसा गांव जहां अकबर की पूजा की जाती है। एक ऐसा गांव जहां बोली जाने वाली भाषा दुनिया के किसी भी अन्य कोने में नहीं बोली जाती है। एक ऐसा गांव जिसे हिमालय का एथेंस कहा जाता है। एक ऐसा गांव जहां के लोग बाहरी लोगों से मिलने और उनको छूने से कतराते हैं। एक ऐसा गांव जहां बाहरी लोगों का कुछ भी छूने पर उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है। एक ऐसा गांव जिसकी पहचान दुनिया में जहां पाए जाने वाले नशीले पदार्थ से भी है। हम बात कर रहे हैं बहुत ही सुंदर और रहस्यों से भरे गांव मलाणा की। मलाणा गांव हिमाचल राज्य की कुल्लू घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित एक प्राचीन गांव है। यह गांव पार्वती घाटी में चंद्रखानी और देव टिब्बा नाम की पहाड़ियों से घिरा हुआ मलाणा नदी के किनारे स्थित है। मलाणा गांव आधुनिक दुनिया से अप्रभावित है और इस गांव में रहने वाले लोगों की अपनी जीवन शैली और सामाजिक संरचना है, जहां के लोग अपने रीति रिवाजों का बड़ी सख्ती से पालन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले इस गांव में जमलू ऋषि रहा करते थे। उन्होंने ही इस गांव के नियम कानून बनाए थे, जिनके अनुसार आज भी इस गांव की व्यवस्था को चलाया जा रहा है। मलाणा गांव के लोग जमलू देवता को पूजते हैं और उन्हें ही अपना सब कुछ मानते हैं। जमलू देवता का पूरा नाम जमदग्नि ऋषि है। इस गांव में दो ही मंदिर हैं, एक जमलू देवता का और दूसरा उनकी पत्नी रेणुका का। मलाणा गांव के लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं और यह भाषा इस गांव के अलावा दुनिया में कहीं भी नहीं बोली जाती है। ये लोग इस भाषा को बहुत ही पवित्र मानते हैं। इस गांव के लोग खुद को महान राजा सिकंदर के वंशज मानते हैं। इनका कहना है कि जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया था तो उनके कुछ सैनिक मलाणा गांव आए थे और यहीं बस गए, और मलाणा गांव के लोग खुद को उन्हीं में से एक बताते हैं। मलाणा गांव में सिकंदर के समय की बहुत सी चीजें मिली हैं और उसी समय की तलवार वहां के मंदिर में रखी गई है। मलाणा गांव को हिमालय का एथेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था ग्रीस की राजनीतिक व्यवस्था से मिलती है, जहाँ के लोग बाहरी लोगों के संपर्क में आने और उनसे हाथ मिलाने से भी कतराते हैं। यदि आप यहाँ की दुकान से कुछ सामान खरीदते हैं तो दुकानदार सामान को आपके हाथ में देने के बजाय वहीं रख देगा। मलाणा के निवासी अपने आप को हर हाल में श्रेष्ठ मानते हैं और बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को घर, पूजा स्थलों, स्मारकों, कलाकृतियों या दीवारों को छूने की इजाज़त नहीं देते हैं। अपनी विचित्र परंपराओं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण पहचाने जाने वाले इस गांव में हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इनके रुकने की व्यवस्था इस गाँव में नहीं है। पर्यटक गाँव के बाहर टेंट में ही रहते हैं। अगर इस गांव में किसी ने मकान, दुकान या यहाँ के किसी निवासी को छू लिया तो यहाँ के लोग उस व्यक्ति से 1000 से 2000 तक रुपए वसूलते हैं। इस सूचना को दर्शाने के लिए जगह जगह बोर्ड भी लगे हैं। हालांकि अब समय के साथ वहाँ की नई पीढ़ी इन सब को नहीं मानती है। इसके अलावा मलाणा गांव की पहचान दुनिया में जहां पाए जाने वाली चर्च से भी है, जिसे बांग के पौधे से तैयार किया जाता है और दुनिया में इसे मलाणा क्रीम के नाम से जाना जाता है। मनाली बहुत सारे पर्यटक इसलिए आते हैं ताकि इस चर्च को अपने साथ ले जा सकें। यही वजह है कि जहाँ के लोग इस काम को बहुत जोरों शोरों से करते हैं और यहाँ के बच्चे इस काम में बहुत छोटी उम्र में ही लग जाते हैं। प्रदेश सरकार इस गांव से जुड़ी इस पहचान को मिटाने के लिए जोरों शोरों से प्रयास कर रही है, लेकिन इस गांव की भौगोलिक स्थिति और जहाँ के रीति रिवाज सरकार के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। तो ये थे दुनिया के सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र से जुड़े कुछ दिलचस्प और रोचक किस्से। आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।